Dear student, this is Sonam Yadav. Welcome to my study channel निक्सी दुर्गा एकेडमी. हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप लोग? और बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? स्टडी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है ना? जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चों आता है तो उसको लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए कि नहीं मैम आ रहा है. ओके, तभी तो हमें पता चलेगा कि नहीं हमारे बच्चे हैं, देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मतलब निकल रहा है. अदरवाइज जब आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो, कोई लाइक नहीं करते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो हमें लगता है क्या हम वेस्टेज कर रहे हैं. हमारे बच्चे तो पता ना कहाँ हैं, कुछ करते ही नहीं है. व्यू देखते हैं तो इतने सारे व्यू पड़े रहते हैं, लेकिन कोई बच्चा, कोई सिंगल बच्चा भी कमेंट नहीं करता है. बच्चों अगर आप लोग हमने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं एक ही बात कि आप लोग हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, तभी तो हम आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं. यहाँ पे बच्चों हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं सब कुछ, जितना भी 12th क्लास का होता है, 11th क्लास का होता है, 10th इवन 10th 9 10th 11 12 सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे. लेकिन आपका भी क्या काम बनता है, थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ा सा ही तो कमेंट करना है कि नहीं मैम हमें समझ में आ रहा है, मैम आप यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत कर रही हो, आप यहाँ पे सही करो, तो हम करेंगे बच्चों. तो थोड़ा सा आप हमारे मोटिवेशन पे भी ध्यान दीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें, आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें. ऐसा नहीं कि बस लगे कि बस बैठ के टाइम पास ही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा कुछ कह ही नहीं रहा है, उसको अच्छा लग ही नहीं रहा है. तो ठीक है बच्चों, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो. अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा. क्या है हमारा एक्सरसाइज, हमें क्या है इन एक्सरसाइज 10.2 करवाना था, क्योंकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने कल कवर कर लिए हैं. तो इसमें केवल एक्सरसाइज ही करवाने हैं, क्वेश्चन कराएंगे. और बच्चों यहाँ पे हम केवल 1 to 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ये वीडियो आपकी समराइज हो जाएगी आधे घंटे के अंदर अंदर. तो इसमें केवल 10.2 एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन ही कराएंगे. तो हम जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास. क्या है 1 to 10 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. 8 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें केवल हमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है, जो कि जो दिया हुआ कंडीशन उसको सेटिस्फाई करे. राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखने को सबसे पहला हमारा क्या है काम, कोऑर्डिनेट खींचना. ड्रा कर लिए कोऑर्डिनेट एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. अब क्या कह रहा है कि अब हमें आप इसी एक्सिस का, ये 0 पॉइंट ओरिजिन है, इसी एक्सिस का आप इक्वेशन बताइए, इस एक्सिस का इक्वेशन. ओके, पहले हम एक्स एक्सिस के इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपको देखने से क्या मिल रहा है कि एक्स एक्सिस पे देखने से हमें क्या मिल रहा है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हर जगह 0 है, कहीं भी वाई की वैल्यू कोई है नहीं, केवल 0 0 0. इसका मतलब यहाँ पे देखने से ही हम बता सकते हैं कि जब y की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो x एक्सिस होता है. ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी चले जाइए x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 ही होती है. ओके बच्चों, अब हमारी दूसरी बात आई कि आप हमें y एक्सिस का इक्वेशन बताइए. तो आप y एक्सिस पे चले जाइए और x की वैल्यू चेक कीजिए. क्या चेक करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हर जगह 0 है. इसका मतलब y एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0. ओके बच्चों, समझ में आ गया. ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने. अगला क्वेश्चन क्या है, कितना छोटू सा है, इसको थोड़ा बड़ू सा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे और आप लोग इसको समझो. सबसे पहला काम क्या होता है हमारे क्वेश्चन का, देखना, पढ़ना, समझना, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाना. हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, तब तक आप इसको समझिए. लैंग्वेज पास क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विच स्लोप 1/2. अभी हम पिछले क्वेश्चन में कहा था ना, 1 to 8 तक केवल हमें इक्वेशन निकालना है, जो कंडीशन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकालना है. इसमें कंडीशन दिया है, एक पॉइंट आपके पास है और स्लोप है. तो कल हमने कॉन्सेप्ट में बच्चों आप लोगों को बताया था, एक पॉइंट और एक स्लोप होता है. तो क्या, कैसे हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, y - y1, क्या लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, रिमेंबर कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि हम जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं. रिमेंबर करोगे आप, जाके देखोगे वहाँ पे, तभी पता चलेगा.
तो ऐसे जब हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप दिया होता है तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे m क्या हो जाता है बच्चों, स्लोप। क्या हो जाता है, स्लोप। स्लोप क्या है, 1/2 x1। ये देखिए ये x1 है, ये देखिए y1 है। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए ना, y1 की वैल्यू 3 है, 1/2 इंटू एक्स, x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस आप 4 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन अच्छे सॉल्व करने के बाद। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू 0 0 विच स्लोप इज m। स्लोप m है और वो 0 0 से पास कर रहा है, तो आप हमें बताइए उसका सल्यूशन, इक्वेशन बताइए। तो यहाँ पे भी बात वही है कि हमारे पास एक पॉइंट तो दे रखा है, ये पॉइंट हमें एक पॉइंट दे रखा है, क्या है, 0 0 पॉइंट है, और स्लोप भी दे रखा है, उसका स्लोप m है। अब लाइन बताइए। तो सिंपल सा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखोगे y माइनस वाई वन की भी वैल्यू 0 है, स्लोप m ही है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 0 है, यानी y इक्वल टू एम एक्स। ये लाइन मिली। ओके बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही बच्चों का इतना टाइम कीमती है, क्या ज़रूरत है वेस्ट करने का। बच्चों को टाइम मिलेगा तो बच्चे मस्ती करने जाएंगे ना, यहाँ पे फर्जी दिन भर बस लेक्चर, दिन भर लेक्चर देखना, दिन भर पढ़ाई करना, ये सब थोड़ा नहीं दिन भर जीवन में करते रहेंगे बच्चों। इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर दे रहे हैं आप लोगों की ईजीनेस के लिए। क्या इसमें, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इक्वेशन, पासिंग थ्रू टू अंडर रूट 3 एंड इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस विद द एंगल ऑफ 75 डिग्री। बच्चों देख रहे हो, ये केवल आप लोगों को भरमा रहा है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, 2 3 ऐसे ही क्वेश्चन थे। एक पॉइंट दिया था और आपको क्या दिया था, एक पॉइंट दे दिया था और आपको स्लोप दे दिया था। तो यहाँ पे भी आपको स्लोप ही दिया है, यहाँ पे भी आपको स्लोप ही दिया है। ये आपकी लाइन हुई और यहाँ पे देखिए ये स्लोप आपको दे रखा है, कह रहा है 75 डिग्री है। तो बच्चों आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, एम स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री है। और ये आप ये पॉइंट किससे पास कर रहा है, ये लाइन 2√3 से। ओके, तो आप स्लोप यहाँ से फाइंड आउट कर लिए और पॉइंट एक मिला ही है, तो आप लोग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बहुत ईजिली। चलिए स्लोप इक्वल टू tan 75 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan जो क्या हो गया, ये थोड़ा ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, पीछे हो जाती है। तो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं tan के फॉर्मूले से। tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करिए। tan 45 1 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना इजी है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब तो हमने स्लोप निकाल लिया, अब तो इक्वेशन आप लोग कर सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और आपको यहाँ पे y1 की वैल्यू दी रखी है 2√3, स्लोप आपने अभी फाइंड आउट किया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 2 दे रखा है। तो ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, आप अपनी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो ना बच्चों। यस, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा √3 प्लस 1 एक्स, इक्वेशन लिख रहे हैं आपके लाइन का, माइनस √3 माइनस 1 वाई इक्वल टू 4 √3 माइनस 1। ये आपके लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वही ओके बच्चों। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर
देखिए कौन सा क्वेश्चन है, इतना छोटू सा है, इसको बड़ू सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। सेम चीज, सेम क्वेश्चन। पहले आप कोऑर्डिनेट खींचिए, ड्रा कर लिए। एक ऐसी लाइन ड्रा कीजिए जो कि 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट से 3 यूनिट, ये 0 0 है, ओरिजिन का लेफ्ट इधर होगा, यहाँ पे 3 यूनिट कट कर रही है। ओके, और उसका स्लोप -2 है। हम लोग ड्रा करने चल रहे हैं, ये लाइन हुई हमारी। क्या हुई बच्चों? नो बच्चों, ये लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप देखिए क्या है, स्लोप जो है हमारा क्या है, निगेटिव स्लोप है। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी ना, ये पॉजिटिव स्लोप आपको देगी, तो ये लाइन बनेगी जो आपको निगेटिव स्लोप प्रोवाइड करेगी। अब आप कहोगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? तो बच्चों जब ये एंगल ना एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज बनता है तो हमें स्लोप निगेटिव मिलता है। ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज बनाती है तो स्लोप निगेटिव मिलता है। जब यही लाइन एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाने लगती है तो स्लोप हमें पॉजिटिव मिलता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे स्लोप m = -2 है, तो लाइन ये मिलेगी। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट टू ओरिजिन 3 यूनिट कट करा है, तो ये पॉइंट आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो -3 0। ओके, -3 0 हो जाएगा ये पॉइंट। अब हमें जब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। y - y1 = m x - x1। अब y - y1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 0 है, -2 हो जाएगा, x माइनस आप 3, तो यहाँ पे y = -2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो 2x + y = -6 इसका आंसर हो जाएगा इस लाइन का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, intersecting the y-axis at a distance 2 unit above the origin and making an angle 30 degree with positive direction of x-axis। अब हो गया ना, चीज़ तो वही है, बस इस पे उल्टा केस है। वो x एक्सिस पे कट कर रहा था, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, कोई बात नहीं। और 2 यूनिट कट कर रहा है कहाँ, एबव द ओरिजिन, इसका मतलब ये है हमारी लाइन, ओरिजिन के ऊपर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर ये कितना कट कर रहा है, 2 यूनिट। इसका मतलब इस पॉइंट का हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे कितना है बच्चों, 2। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि वो 30 डिग्री बना रही है, इसका मतलब कि ये भी लाइन हमने गलत खींचा है। कैसे 30 डिग्री? वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, और हमने क्या कौन सा ड्रा किया है, ये, तो ये निगेटिव एंगल होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं, हमने निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्लॉकवाइज एंगल ले लिया है, तो ये गलत है। क्या है? ये रॉन्ग है। तो हम लोग सही खींच लेते हैं, सही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा स्लोप तो कह रहा है कि हम पॉजिटिव है भाई, क्यों हमें निगेटिव खींच रहे हो, क्यों हमें निगेटिव ड्रॉ कर रहे हो। ओके, हमारा 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्सिस, इसका मतलब हमारी लाइन ये बनेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों, तो ये 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल मिलेगा क्लॉकवाइज, और ये लाइन आपको, ये इतने डिस्टेंस जाके आपको 2 मिलेगी, ये पूरी डिस्टेंस। तो इसका जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 हो जाएगा। तो बस बच्चों इसका स्लोप निकालो, m = tan थीटा हो जाएगा इसका स्लोप इस लाइन का, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आपको दे रखी है, तो इसका मतलब स्लोप मिल गया 1/√3। तो बच्चों जब स्लोप मिल गया, आपको एक पॉइंट मिल गया, तो लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, y = y1, y - y1 = m x - x1। ओके बच्चों, y y1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है,
m की वैल्यू 1/√3 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। हो गया आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों कल हमने आपको एक केस करवाया था ना, जिसमें हमारी लाइन 2 पॉइंट को पास कर रही थी और उसका हमारी लाइन जो है 2 पॉइंट से पास होके जा रही थी और उसका सलूशन हमने आपको करवाया था। ये फिक्स पॉइंट है एक्स वाई। ओके बच्चों, तो क्या था, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे ही तो निकाल रहे थे उस दिन बच्चों, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ऐसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये x1 है -1, ये जो पॉइंट है ना ये y1 है, क्या है 1 है, ये जो है ना x2 है पॉइंट, और ये क्या है 2 है, और ये पॉइंट जो है y2 है, ये कितना है -4 है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, कर दे रहे हैं, कोई नहीं, आप लोग नाराज़ हो जाओगे कि मैम तो कुछ करवाती ही नहीं, सब हम ही लोगों से करवा देती हैं, पता नहीं क्या करती रहती हैं, और कहते हैं कि लाइक कीजिए कमेंट कीजिए। तो बच्चों यही कमेंट करो ना कि आप कुछ नहीं करवाते हो, आप करवाया कीजिए, सोल्यूशन आप हमें प्रोवाइड किया कीजिए, हमें नहीं अच्छा लगता है आप कुछ नहीं करवाते हो तो। ठीक है, 2 x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, केवल भाषणबाजी कर लेते हो, आके करवाते कुछ नहीं हो। ये हुआ, ओके, करवा रहे हैं 3y, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3y, 3 = -4 -5, इसका मतलब -5 हो जाएगा, -4 -1 -5 x + 1। अब क्या करें बच्चों, छोड़ दें यहाँ पे, नहीं छोड़ेंगे, बच्चे हमारे नाराज़ हो जाएंगे, कमेंट करेंगे मैम पूरा करवाओ। -5x + 3y, यहाँ पे -5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, +3 हो जाएगा यानी -2। ओके बच्चों, हमने पूरा करवा दिया ताकि आप लोग हमसे नाराज ना हो जाओ। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन है, देखो बच्चों, क्वेश्चन तो लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन, यस समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव x एक्सिस इज 30। ओ माय गॉड, ये सबसे टफ क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करें, तो बच्चों ये क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था और क्वेश्चन भी करवाया था और यही करवाया था, एंगल हमने भी 30 डिग्री ही दिया था, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आपको यही क्वेश्चन करवाया था, एंगल भी 30 डिग्री दिया था और डिस्टेंस हो सकता है थोड़ा, ये हो सकता है कि डिफरेंट हो, बाकी सब यही था, ये भी स्लोप भी हमने इतना ही दे रखा था। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारी लाइन हुई और लाइन हमारी 30 डिग्री बना रही है। ओके, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट। अब इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना है, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, अब ये परपेंडिकुलर हमारा जो है ना, ये वैल्यू वो 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रा कर ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ताकि हमें ये पॉइंट मिल सके। ओके बच्चों, पॉइंट भी तो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला पॉइंट, तभी तो हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ओके, तो ये पॉइंट देखिए, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5, बच्चों यहाँ पे देखिए फिगर हमने सही बनाया है कि गलत, क्योंकि ये आप ही ऑब्जर्व कर सकते हो, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को इतना बता दिए हैं ना कि हमारे बच्चे सफिशियंट है करने के लिए। ओके बच्चों, हम नहीं करने वाले, इससे तो आप ही करोगे, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है बहुत कुछ। सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, पॉइंट निकालिए, निकालने की कोशिश कीजिए कीजिए कीजिए।
तभी तो हमें पता चले कि हमारे पढ़ाने का कोई मतलब है कि बस अपने बच्चों को एवं हम पढ़ाते रहते हैं कुछ भी, और हमारे बच्चे कुछ भी पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों की चेकिंग हो गई, आप लोग कुछ नहीं बोले, गलत कर दिए, गलत कर दिए, क्या कर दिए, गलत, गलत सलत कुछ भी कर देते रहते हो, पता नहीं चलता है। देखिए हम कोऑर्डिनेट खींच ले रहे हैं, ड्रॉ कर लिए, और ये जो हमारी लाइन है ये है, और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट, ओरिजिन से 5 यूनिट एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, 5 है, ओके लिख लिया हमने ये 5, एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, ये जो परपेंडिकुलर है ना वो एंगल बना रहा था, न कि लाइन बना रही थी। ओके बच्चों, अब आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमें ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है करते हैं। इधर इतना देखिए क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 5 cos 30 डिग्री, इधर वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री। हमें मिल गया यहाँ पे हमारे पॉइंट 5 cos 30 डिग्री, 5 sin 30 डिग्री वाई एक्सिस पे मिल गए। अब इस लाइन का स्लोप हमें पता करना है, कौन सी लाइन का, अपने L1 लाइन का। तो L1 लाइन का स्लोप ऑफ L1 लाइन, स्लोप ऑफ L1 लाइन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, क्योंकि स्लोप ऑफ L1 लाइन इंटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये m मान लीजिए -1 बाई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, और आपने पॉइंट खुद कैलकुलेट किया है, 5 cos 30 डिग्री 5 sin 30 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट है आपके। ओके, तो आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस y1, इसको तो खुद ही करोगे, हम नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, x माइनस x1 खुद ही सॉल्व करोगे, पॉइंट केवल वैल्यू रखेंगे। ओके, y1 देखिए कितना है सॉरी, ये है 5/2, और हमने √3 ये पहले ही लिख दिया स्लोप की वैल्यू, x माइनस x1 देखिए कितना है 5√3 डिवाइडेड बाई 2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब आप सॉल्व कीजिए, इतना तो कर सकते हो, हमें पता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा, आंसर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, 2√3x + y = 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दी रखी हैं, PQR, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। ओके, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है क्या, जो मीडियन से पास कर रहा है ना उसी लाइन का इक्वेशन, और वर्टेक्स R से पास कर रहा है, कौन से, R से। हमने सबसे पहले ये ड्रॉ किया, अभी रुक जाइए, इसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, हमारा पहला काम क्या है, ट्रायंगल बनाना। मान लेते हैं हमारा यही ट्रायंगल है, हमें क्या जाता है कुछ भी मानने से। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हुआ, पॉइंट लिख लेते हैं इसका मीडियन, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट P इक्वल टू कितना है 2 1, Q इक्वल टू कितना है -2 3, R इक्वल टू कितना है 4 5। तो इन दोनों का जो मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट, और R से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताइए। ओके, पहले ड्रा तो कर ले मीडियन को, ये इस पॉइंट से मीडियन हमारी जा रही है और R से पास हो रहे हैं, तो इसी का इक्वेशन आप हमें बताइए।
तो इसका मीडियन आप लोग ये पॉइंट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। -2 + 2 0, उसका डिवाइडेड बाई होता है ना, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और क्या होगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स मीन ये पॉइंट हो जाएगा 0 2। ओके बच्चों, तो अब हमें पॉइंट, अब यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। तो अब लाइन का इक्वेशन हम लोग ड्रा कर सकते हैं ना, मान लीजिए एम पॉइंट है मीडियम, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब दो पॉइंट दिया है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। सारे पॉइंट को रख दीजिए, y - y1, ये मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y - y1 5, y2 कितना है आपका 2 - 5, x2 कितना है 0 - 4, x - 4, इसको सॉल्व कीजिए, 4y 20 -3x प्लस 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आज के लिए क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 5 एंड -3 6। ओके, क्या कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो पास कर रही है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के, जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन उसके परपेंडिकुलर है। लाइन 2 5 एंड -3 6 से जो पास हो रही है, PQ पॉइंट से लाइन जो पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताना है, जो कि -3 5 से पास हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, जैसे एक लाइन है ये हमारी, मान लेते हैं केवल, और ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं कि ये 2 5 से और किससे पास हो रही है, -3 6 से पास हो रही है। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये लाइन जो है -3 5 से पास हो रही है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन आप बताइए, कौन से लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन हमें बताने को कह रहा है। ओके, हम इसका स्लोप निकाल ले रहे हैं m1, क्या होगा इसका स्लोप 6 - 2 सॉरी 6 - 5 -3 - 2 इक्वल टू -1/5। तो इस लाइन का इक्वेशन m2 है मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर लाइन है ना। यस, तो अब जब हमें इसका स्लोप मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, तो लाइन का इक्वेशन तो हम तुरंत निकालेंगे, y - y1 इक्वल टू m x - x1, y - y1 क्या है 5 है, स्लोप अभी हमने फाइंड आउट किया, x - x1 कितना है -3 है। हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या 5x, लाइन का इक्वेशन लिख लो बच्चों, 5x - y + 20 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताइए कमेंट करके, हम आपका प्रॉब्लम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों।